बखरी थाना क्षेत्र के ग्राम बखरी वार्ड नंबर 23 में युवती पर सोए अवस्था में खिड़की से एसिड फेंकने की सनसनीखेज घटना को अंजाम देने वाले 2 आपराधिक कर्मियों को पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त एसिड की खाली बोतल, घटना के समय पहने गए कपड़े, 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। घटना दिनांक 5 और 6 अप्रैल की रात घटित हुई है। पीड़िता के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर बखरी थाना कांड संख्या 113/25 दिनांक 6 अप्रैल 2025 धारा 118(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश में बखरी SDPO कुंदन कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष अनुसंधान टीम ने तकनीकी अनुसंधान और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी महबूब आलम उर्फ बुल्फ ठूस, पिता स्वर्गीय बदरुल हसन निवासी मक्खा-चक वार्ड नंबर 17 को उसके दोस्त सोनू कुमार के घर से गिरफ्तार किया। महबूब की निशानदेही पर एसिड की खाली बोतल बखरी के कानू टोला स्थित नाला के पास केले के जड़ के पास से बरामद की गई। इसके साथ ही उसके घर से घटना के समय पहने कपड़े, जूता और मोबाइल भी बरामद किए गए। महबूब आलम से पूछताछ के बाद पुलिस ने दूसरे अभियुक्त अंजनी कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय अखिलेश्वर प्रसाद सिंह निवासी मक्खा-चक वार्ड नंबर 23 राठौर मोहल्ला को उसके घर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अंजनी ने भी अपना अपराध में संलिप्तता स्वीकार की। दोनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में SDPO कुंदन कुमार, स्थानाध्यक्ष फैसल अहमद, SI कुंदन कुमार, SI अंजना झा, मनीष कुमार आदि अधिकारी सम्मिलित थे। इसके आधार पे ही हुआ है। CCTV फुटेज के आधार से हम लोग को शक है। हम लोग मानवीय तकनीकी दोनों बेसिस पर काम करते हैं, तो हमें उससे एक इम्पॉर्टेंट लीड मिली थी जिसको डेवलप करते हुए हम लोगों ने उद्भेदन किया है, केस को क्रैक किया है और दो व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में बच्ची के ऊपर एसिड डालने, जलनशील डालने में शामिल थे, उनकी अरेस्टिंग की गई और पकड़ा हुए व्यक्ति की निशानदेही पर हमें वो बोतल भी मिली। उसने बताया कहाँ डाली थी उसने वो बोतल, जो कि जिसमें अभी भी फॉरेंसिक्स पास भेजा जा रहा है, जिसमें कि वो ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था, उसको रिकवर किया गया। घटना के टाइम जो वस्त्र पहने थे उसको रिकवर किया गया है। साथ ही साथ जो 2 व्यक्ति हैं, ये महबूब आलम उर्फ फुलटूस और लड़की के रिश्तेदार ही लगेंगे दूर के, एकदम पड़ोसी अंजनी कुमार सिंह, उम्र करीब 45 वर्ष। इन दोनों को इसमें इनकी सहभागिता में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी जिसके थ्रू ये काम किया गया था, उसको अरेस्ट किया गया। दोनों का क्रिमिनल हिस्ट्री भी कुछ हम लोग इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जो हमें प्राइमा फेसी तक पता चला है कि अंजनी कुमार सिंह के ऊपर पूर्व से केस दर्ज। सर, अंजनी जो ये काम करवाया है फुलटूस से, तो क्या इसके एवज में कोई मतलब सुपारी वगैरह या इस तरह का कुछ? ये सुपारी तो नहीं गई। ये जो फुलटूस था ये अंजनी के संपर्क में पहले से था। पूछताछ के दौरान पता चली है कि पूर्व में उसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी जो कि अंजनी के द्वारा दिए गए थे। उसके बदले में अंजनी ने उसको बताया है कि तुम्हें मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा, एसिड डालने वाला काम। इसके पीछे का कारण मैं आपको संक्षिप्त में बता सकता हूँ कि नेबर थे और बार बार लड़की को देख के उसको कॉवेट करने लगे थे और उसके प्रति जो बच्ची थी उसके प्रति इनकी सोच और विकृत सोच मानसिकता थी और उसको ये घटना करवाना चाहते थे ताकि वो सयानी बच्ची की कहीं और शादी फिक्स ना हो पाए। उसको इसलिए उन पर एसिड डलवाने की ये प्लानिंग। तो दोनों अपराधी को ये कैसे ज्ञात हुआ कि मतलब बच्ची कहाँ सुनती है या कैसे? देखिए, पहले भी जो हमें पूछताछ में पता चला है, कुछ महीने 2-3 महीने पहले पूर्व में भी प्लानिंग की गई थी इस चीज़ की। बच्ची घर पर रहा करती थी, लेकिन तब जो विंटर्स का टाइम था, खिड़की बंद हुआ करती थी। और इसमें मुख्य बात ये भी है कि उस खिड़की तक पहुँचने का रास्ता अंजनी सिंह के घर से अहाते से होकर के जाया जाता है, जो कि संदिग्ध दिखाता है। इन लोग के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स में लोगों को बात करने के और इस तरह की रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि हम अमुक दिन आए थे, घटना सफल नहीं हो सकी। और घटना से जस्ट पहले भी महबूब और अंजनी की आपस में बात है रात के 1:45 बजे के लिए। तो ऐसी चर्चा है कि अंजनी सिंह के घर पे अड्डेबाजी होती है,
तमाम तरह के लड़के जो बैड एलिमेंट्स हैं समाज के, उनका बैठना उठना होता है और वहाँ पार्टी दे जाए। देखिए, अभी तो हमने इस केस का उद्भेदन किया है, इससे जुड़े हुए जो भी तार हैं और उद्भेदन में हम लोग और सबूत सामने आएंगे, हम उसको भी समझ कर लेंगे। सर, इस मामले में 2 ही लोग संलिप्त हैं या उसकी संख्या बढ़? अभी तक हमारे अनुसंधान 2 लोगों पे ही है कि जिन्होंने मतलब एसिड खरीदने के लिए पैसे दिए और फिर एसिड खरीदा गया और फिर एसिड या ज्वलनशील पदार्थ जिसे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसकी अभी असल जांच नहीं हुई है, जिसके थ्रू ये इंजरी हुई, जो पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ उसको यूज़ करने में, खरीदने में और घटना कायद करने में इन 2 व्यक्तियों की संलिप्तता है। एसिड कहाँ से खरीदी हुई थी सर? जो अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है, जो जानकारी मिली है कि पैसे दिए गए थे अमीनी के द्वारा और प्लम्बिंग का काम करते थे, तो मार्केट एक दुकान से ये लोग कुछ टाइम पहले लिए थे, जो कि अभी अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएगा। बखरी में किस जगह और मार्केट में पीओपी का? देखिए, पीओपी के लिए नगर परिषद होना पहली बात तो जरूरी है, नगर परिषद या नगर निगम में से एक, जो कि यहाँ पे है, और हम लोग उसमें उसे कुछ नियम है डिपेंडिंग की पब्लिक की क्या मांग है, उस जगह से थाना कितनी दूर है, उस इलाके में कितनी घटनाएं पिछले टाइम में हुई हैं, क्या पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पे यदि कोई ऐसी मांग होती है तो हम उसमें निसंदेह कार्रवाई करते हैं। सर, भाई क्वेश्चन है कि मतलब अपने यहाँ तो टाइगर मोबाइल आते हैं, क्षेत्र में टाइगर मोबाइल के प्रति लोगों का नजरिया बेहतर नहीं है, कई बार टाइगर मोबाइल बदले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ये है कि वो बदलने के बारे में ये है सर कि एक नियमित अंतराल के बाद सभी प्रकार के जो सिपाही होते हैं उनकी ड्यूटी बदली जाती है, और उसमें कम शिकायत के एवज में भी जब हमें आती है या फिर इस तरह की बात मिलती है कि कुछ चीज़ें मिल रही हैं, जानकारी आ रही है जो जिससे कि छवि खराब होने के प्रयास हो सकते, तो उसको विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करते हैं। सब लोगों का ये और हम लोगों के द्वारा जो कोई इस तरह के बात प्रमाणित होते हैं उस पर हम लोग गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई भी करते हैं। रही बात लोगों की, तो लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि ऐसी कोई बात आती है तो आरोप के साथ उसका प्रमाण दें, जिससे कि हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। देखिए, एक तरह की बात है, देन अगेन कम्स की हम लोग देखते हैं कितने लोग पकड़े गए हैं, जहाँ तक रही इसमें की एनडीपीएस पर पूरे जिले में हम लोगों ने लगातार हम लोग प्रयास करते हैं, शहरी इलाकों में स्पेशली, चाहे वो बेगूसराय का हो या बकरी का हो या आसपास में, हम लोगों ने बहुत ऐसी अरेस्टिंग्स की भी हैं, लेकिन इस तरह हम लोगों ने बड़ी रिकवरीज भी की हैं। जो ये स्मैक की बात अगर आप बता रहे हैं या फिर अन्य तरह की